हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके, हमारे व्यूअर्स को लेके क्या है। सभी के लिए रीडिंग है, जितना मैच करे आप रखिए। जो नहीं करता है उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। और जीवन के कोई भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा डिसीजन आपको मेरी इस रीडिंग को देख के नहीं लेना है। जनरल सजेशंस आप भी जानते हो, वो सबके लिए एक सी होती है। तो जनरल सजेशंस आप ले सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और प्रे कीजिए कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज में आप लोगों को, आपके और आपके पार्टनर की, आपको बता सकूं। अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो थोड़े से आपके पर्सन, अगर पास्ट की मैं उनकी ऊर्जा देखूं, मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, किन्हीं किन्हीं के पार्टनर में मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी पास्ट में नज़र नहीं आती है। जैसे वो जो भी उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, सारे नहीं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस उन्होंने पास्ट में लिए हैं जो उन्होंने टेम्पररी बेसिस पे अपनी खुशी को ध्यान में रखते हुए लिया है। टेम्पररी बेसिस पे कोई पर्सन अच्छा लग गया, क्षणिक उससे बात करना, उससे कुछ समय के लिए मिलना जुलना अच्छा लगा, अपने हिसाब से उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए वो सही थे उनके अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने जिस भी पर्सन को जो भी समझा, उनकी समझ में बहुत क्लैरिटी उनको थी। लेकिन एक्चुअली में अगर बाहरी लोगों की नज़र से देखें तो वो सही नहीं कर रहे थे। उन्होंने लोगों को सही जज नहीं किया और सही जज नहीं करके उन्होंने उनको, उनके साथ सही बिहेव नहीं किया। जिसको अच्छा से बिहेव करना चाहिए था उसके साथ नहीं किया। जो डिजर्व नहीं करते थे, जो डिजर्विंग नहीं थे, जो उस काबिल नहीं थे कि उनके साथ वैसा किया जाए, उन नाकाबिल लोगों के साथ इन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया। उनके साथ अच्छे से रिश्ते को निभाया, उनके लिए बहुत कुछ किया। तो जबकि ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं से पता तो ज़रूर चली कि बाद में जाके, लेकिन काफ़ी बाद में जाके, जब कुछ उनका भी लुट गया, कुछ उनको भी किसी तरीके का हार्म हुआ, नुकसान पहुँचाया गया। कुछ उनको लगा कि ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इन लोगों से। तो वो थोड़े समय से उन लोगों से, मैं ये नहीं कहूँगी कि बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, मिलते हैं, काम है, जो भी है, वो सारा चीज़ वो उन लोगों के साथ करते हैं, लेकिन लिमिटेड कर दिया है। जितना खुल के उनको बताया करते थे, जितना खुल के अपने बारे में बताया करते थे, अगर आपके बारे में जिन लोगों से इस व्यक्ति ने डिस्कस किया था, तो उन लोगों से अब बताते होंगे आपके बारे में। अगर कोई पूछता है तो हो सकता है बताते होंगे, लेकिन एकदम अंदर से क्या है सिचुएशन, उनकी फीलिंग या आपकी परिस्थिति क्या है, आप आजकल क्या कर रहे हो, लोग पूछते होंगे उनसे। लेकिन अब वो चीज़ उनको नहीं बताते हैं, अब वो छुपाने लगे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी ये व्यक्ति किसी न किसी से बात करते हुए तो दिख रहे हैं आपके बारे में। ख़ास करके ना मुझे प्रोमिनेंटली यहाँ पे 2 लेडीज़ दिख रही हैं। एक लेडी थोड़ी अ, ऐज की है, उनका काफ़ी ऐज है। एक उससे और एक कोई और है, जो मेबी 25 प्लस, 30 प्लस, 35, 40 प्लस इस तरीके से है। ठीक है? और लोगों की अच्छी खासी बुरी नज़र आप लोगों के रिश्ते पे है। कहीं से भी आप खुश ना हो जाएँ, कहीं से भी आपके पर्सन खुश ना हो जाएँ, इस चीज़ का पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किया जा रहा है। और कंटिन्यूअसली नहीं चाहते हुए भी आपके पर्सन को, या उनकी जो थिंकिंग है आपके लिए, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उसको बोला जाता है आपके पर्सन को कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, देख लो एक बार,
एक बार फिर से सोच लो इस तरीके की चीज़ें। पूरे ज़िंदगी का सवाल है, तुम देखो उसके इंटेंशंस क्या है, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए उसके इंटेंशंस क्या है, क्या तुम्हें पता है? तुम लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, तुम कहाँ तक निभा पाओगे? अभी तुम्हारी ये सोच है, अगर आगे को चल के तुम दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम हुई, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो कोई तुम्हारी साइड नहीं लेगा, फिर तुम अकेले ही डील करना उससे। इस तरीके की चीज़ें बोली जाती है, और भी जो भी हज़ार तरीके की चीज़ें होती हैं, आप तो समझ ही सकते हैं। तो वैसी चीज़ें भी बोली जाती हैं, तो आपके पर्सन सुनते हैं और कन्फ्यूज़ होते हैं और सोचते हैं कि इनको मैंने कुछ और सोचा था, ये पहले कुछ और बोलते थे, अभी कुछ और बोलते हैं, मेरे मुँह की देख के बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ? और आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत आप दोनों सपोर्टिव हो एक-दूसरे के लिए, ये चीज़ भी उनको अभी नहीं दिख रही है। तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि धत तेरी के, कोई भी मुझे नहीं समझता है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, किसी की भी जो फीलिंग्स है वो सच्ची नहीं है मेरे लिए। तो एक समझ डेवलप कर रहे हैं वो अपने अंदर में इस चीज़ को लेके। प्रॉब्लम यहाँ पे कब आती है, जबकि आपसे आगे बढ़ के, ये खुद आगे बढ़ के आपसे जब बात करना चाहते हैं, ये देखिए कैसे चटक-पटक की आवाज़ आ रही है कैंडल से। तो प्रॉब्लम का नाम लेते ही चटक-पटक शुरू हो गई। तो यही, हाँ, आप दोनों को एक होने से कोई एक एजेड लेडी है, कोई बुज़ुर्ग महिला है, वो रोकती है। आप लोग देख लीजिए कैसे मैच होता है। आपके साइड से हैं, आपके पर्सन के साइड से हैं, इतना तो आपको ज़रूर पता होगा। तो उसका है काम बीच में इंटरप्ट करने का, जैसे मैं अभी कुछ और बोल रही थी और वो एनर्जी ने आके इंटरप्ट कर दिया, तो वो बुजुर्ग महिला की एनर्जी फिर से आई यहाँ पे। हाँ, सम ओल्ड लेडी, शायद रंग हल्का सांवला हो सकता है। आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है। और ये किसी के साथ मिलके ऐसा कर रही है, कोई बहुत बुरा व्यक्ति, आप समझ ही सकते हैं कौन सा कैसे बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके साथ मिलके आप लोगों को अलग करने के लिए, जुदा करने के लिए ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, ताकि ना माइंड आपके पर्सन का बन नहीं सके आपकी तरफ। आपके पर्सन का माइंड विचलित रहे। हो सकता है वो लेडी डायरेक्ट, मतलब जो भी गलत काम कर रही है और करवा रही है वो तो है ही, लेकिन किसी और से भी वो आपके पर्सन को बुलवाती होंगी कि ज़रा उसको बोलो कि उसके तरफ से अपना ध्यान हटा ले, हम लोग जो कह रहे हैं, या कुछ और ढूँढे, या हम लोग जो कह रहे हैं वो वैसी चीज़ें करे। उसको अपना डिसीज़न चेंज करने के लिए बोलो, उसको भूल जाने के लिए बोलो। हमारे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग भूल जाएँ, ऐसा इंतज़ाम किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं, आपको बोलते होंगे, हमारे व्यूअर्स को भी, लेकिन आपके पर्सन को भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। एकदम से जैसे ना चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, हल्ला होना शुरू हो गया, इंटरप्शन स्टार्ट हो गया। और चूँकि ये कनेक्शन पुराना है, इस बर्थ से भी पहले का है, तो इसीलिए ना भूलना पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो किसी के साथ भी हो। ये व्यक्ति अगर मैरिड है, ये व्यक्ति अगर किसी के साथ कमिटेड है, लेकिन प्रॉब्लम तो चल ही रही है वहाँ पे, ये एनर्जीज़ तो आती ही रहती है, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पे भी आ रही है। किसी के पर्सन, मैं एकदम से तो नहीं कहूँगी कि प्रेशर में आके, लेकिन इनकी कहीं किसी-किसी के पर्सन की ना एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, जैसे शादी फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट जब का भी ये डेट निकला हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो उसका मुझे फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, या तो फंक्शन होने वाला है, और नहीं तो वो जो भी है, जो भी रिश्ता है ना, तो उसके साथ बातें करना, उसके साथ मिलना-जुलना ये व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि शादी करनी तो है, यहाँ पे काफ़ी प्रेशर है, शादी करनी है, और आपके लिए बहुत हिम्मत चाहिए आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। और जितने डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, जितने भी तरीके के डिफरेंसेस होते हैं,
समाज के लेवल पे, परिवार के लेवल पे कुछ देखने सुनने में आप लोगों का जो भी होता है ना कि थोड़ा कोई ज़्यादा एज के दिखे, थोड़ा कोई कम एज के दिखे, कोई शॉर्ट हाइट में है, कोई काफ़ी लंबे, इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं। और बाकी तो कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग, स्टेटस, वो सारा कुछ, वो सब चीज़ें तो है ही। तो इतने डिफरेंसेस से आपके पर्सन कैसे फाइट करे, ये चीज़ किसी-किसी ख़ास दिन इनको इतना परेशान कर जाती है कि वो लगभग-लगभग पूरी रात वो जगे रह जाते हैं। कभी नींद आती होगी तो रात में 2, 3, 4 बजे के आस-पास नींद आती होगी, लेकिन परेशानी में कभी जग भी जाते हैं ना, तो जैसे कुछ देर तो अपने बिस्तर पे करवटें बदलते रहे या फिर उठ के बैठ गए, किसी तरीके से टाइम पास करने की कोशिश की। और ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो चाहें तो जा सकते हैं। कई सारी फीमेल की उनके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बायोडाटा दिखाया गया है, फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई है। उसमें से एक आध से कुछ जैसे 2-4 से बातें करते हैं और किसी-किसी से अ, मिलते-जुलते भी हैं, उसको जानने समझने की भी कोशिश चल रही है। और किन्हीं का मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा कि अब लगभग उसके साथ एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, ठीक है? तो उनको अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते हैं आपके रिश्ते के लिए। ऐसी आज की एनर्जीज़ है। मैं अगेन बोलूँगी, जिनसे मैच नहीं करती ये चीज़ें, आप लोग प्लीज़ रहने दीजिएगा। वैसे शादी नहीं फिक्स हुई है, एंगेजमेंट तक की बात अभी चल रही है। और अगर एंगेजमेंट हो गई तो फिर आप शादी फिर पक्की ही समझिएगा, यहाँ पे किन्हीं-किन्हीं के लिए है ये चीज़। हिम्मत की कमी है, जितनी भी उन्होंने फाइट की है उतनी फाइट अ, एडिक्वेट नहीं है, उतनी फाइट पर्याप्त नहीं है कि आप दोनों एक हो सकें। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये रिश्ता इतनी ही समय का था, इतना ही इसकी उम्र थी और अब इसकी उम्र इस रिश्ते की खत्म हो चुकी है। भूलेंगे तो नहीं, ये आप दोनों की पूरी ज़िंदगी भी गुज़र जाए, आप लोग भूलोगे नहीं एक-दूसरे के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे हंसों का जोड़ा दिख रहा है। और हंसों का जोड़ा ऐसा नहीं होता है कि एक हंस जो है या हंसिनी है वो 10 को डेट करे, 1 को डेट करे। ये ऐसा 3D वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन जो सोल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं या कई बर्थ से चली आती है, या मान लीजिए पिछले बर्थ से भी अगर है, तो भी अगर सेपरेशन लिखा है तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर मिलना लिखा है तो इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रिश्ते, यही प्रॉब्लम होती है ना कि रिश्ता एक व्यक्ति से नहीं चलता है, रिश्ता दोनों से चलता है। तो जब एक के अंदर में हिम्मत नहीं है, और शायद द बॉल इज़ इन योर पार्टनर्स कोर्ट, ये उनके अभी तरफ है कि उनको आगे बढ़ना है, चीज़ों को सँभालना है, हिम्मत करनी है, स्टैंड लेना है, फाइट करनी है, तो वो नहीं कर पा रहे, उसकी मुझे कमी दिख रही है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा चैरियट की एनर्जी आ रही है, पर अभी चूँकि कोई स्टेप नहीं दिख रहा है, तो जब तक कोई स्टेप ना दिखे, सिर्फ़ मानसिक लेवल पे चीज़ें चलें, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करती हूँ। मन में तो आदमी कुछ भी उड़ान भरता है, अभी से लेके दुनिया के 7 चक्कर लगा ले कोई 1 सेकंड के अंदर में, तो उसको नहीं कह सकते ना, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। याद करते हैं, फैंटेसीज़ में आप हो, फैंटेसीज़ में ऐसा ऐसा देखते हैं जैसे आपको बहुत प्यार से, हल्के से हग करके और एक फूलों का गुलदस्ता आपको भेंट कर रहे हैं। जहाँ इनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स हो रही है, तो ऐसा लगता है कि काश वो जो रिंग है, वो जो सेरेमनी हो रही है, छोटी है, बड़ी है या सिर्फ़ घर के लोग हैं, तो उसमें काश आप हो, उस दूसरे जो भी दूसरी फीमेल है, उनकी जगह पे आप हो, ऐसा इमेजिन करते हैं, क्योंकि मुझे एक रिंग भी दिख रही है, डायमंड रिंग भी दिख रही है। तो मन तो बहुत है, मन आपसे ना हटता नहीं है, लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है ज़्यादा, ज़्यादा नहीं हो रही है। कुछ लोग तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की ही सिचुएशन में है। ऐसी जो तीव्र इच्छा जो है वो तब भी होती है ना, जब फाइनली किसी को लग जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में,
और अब सब खत्म हो चुका है, अब वो किसी और के होने जा रहे हैं, बंधने जा रहे हैं कैसे मजबूत रिश्ते में, जिसमें एक बार बंध गए तो बंध गए, क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों से अलग हटके वो दो परिवारों का मिलन हो जाता है, दो परिवारों के बीच में संबंध हो जाता है और सोसाइटी जुड़ जाती है, पूरा समाज जानता है, तो ऐसी चीजें होती हैं शादी। तो इसीलिए भी ना वो दुख काफी है इस पर्सन को। ऐसा लग रहा है, मैं अगर एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देने का दुख मुझे इस व्यक्ति के अंदर में लग रहा है। थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी भी प्ले कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखा है किसी किसी के पर्सन के लिए कि जैसे बहुत कुछ इनके हाथ में है, लगभग सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ कि इनके हाथ में है अभी के लिए, एक इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी भी प्ले कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ देखेंगे हमारे टैरो डेक से। टैरो डेक से और क्या आता है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और क्या सोच रहे हैं। किन्हीं के लिए अभी एक मैसेज आया है कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन आपको इस वक्त। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स काफी नाच रही हैं यहाँ पे। हो सकता है कोई है जो नहीं चाहती हैं आप लोगों को बिल्कुल भी एक होने देना, उनकी एनर्जी हो सकती है। मैं आपको बता दूंगी ये किनकी एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। टेम्परेंस। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ आपके पर्सन को करना पड़ेगा, कुछ आप लोग दोनों की फैमिलीज को करना पड़ेगा, और तभी जाके ना ये रिश्ता जो है वो ठीक होगा। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, जब भी थोड़ा माइंड इनका शांत होता है तो वो आपके डीपी को, जो भी डिस्प्ले पिक्चर होता है कहीं पे भी, जो भी प्रोफाइल पिक्चर होता है या आपके जो पोस्ट्स होते हैं, या अगर आप लोगों का कहीं कोई सोशल मीडिया पे कुछ आप ऐसा मे बी कोई ऐसा काम करते हैं, कोई आपका वेबसाइट है, कोई चैनल है, तो उन सब चीज़ों पे भी पूरा अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है। द व्हील। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से ना खुश नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी आपने इस व्यक्ति को अपने लिए कुछ ऐसा खास कुछ समय रहा होगा, मे बी कुछ लोगों के लिए अच्छा समय, लेकिन आप ना कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि इस व्यक्ति ने आपको स्पेशल फील कराया हो। हमेशा आपने ऐसा फील किया है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई अड़चन जरूर रही है, कोई ना कोई तीसरा जरूर रहा है, ये कभी ना कभी आपको इग्नोर ही इस व्यक्ति ने किया है। और वो जो दर्द है उस चीज, उस इग्नोरेंस का, आपको अवॉइड करने का, आपको नजरअंदाज करने का, या एकदम से आपकी लाइफ से निकल जाने का, तो वो जो दर्द है, और ग्रुप बनाने का, ग्रुप बना के इस व्यक्ति ने आपको अपनी लाइफ से अलग किया, क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है, तो उस चीज का पेन, उस चीज का दर्द अभी भी आपके अंदर में है। इसलिए आपने तो ये सोच के रखा है, हमारे व्यूअर्स के लिए चीज प्लीज डिवाइन, कि मैं नहीं आगे बढ़ूंगी या मैं नहीं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके। आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो नहीं सही,
अगर वक्त ने बताना है तो वक्त ही यहाँ पे बता देगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब अगर इतना सा भी उन्होंने अगर आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, आपका सम्मान, आपका हक, जो आपका एज अ पार्टनर अधिकार होना चाहिए, अगर वो उन्होंने आपको नहीं दिया तो आप इस रिश्ते को बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगे। आपको मेहनत चाहिए आपके पर्सन की पसंद से, आप के साइड से आपको आपका सम्मान चाहिए कि आपका पर्सन आपको वो सम्मान दे, इज्जत के साथ पूरे ढिंढोरा पीट के सबके सामने आपको लेके निकले और बोले कि देखो ये मेरा पार्टनर है और इसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। वो उन्होंने खुद पहले काफ़ी गड़बड़ कर दी होगी किसी-किसी के पर्सन ने, जो मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में जो एनर्जीज़ आई थी, ऐसा किया होगा उस व्यक्ति ने। लेकिन यही है कि सिर्फ़ आपने ना, अब आपको सिर्फ़ डिवाइन के ऊपर भरोसा है कि अगर एक होना होगा तो ठीक है, अगर नहीं होना होगा तो भी ठीक है। जो मैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स से देख रही हूँ। आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, कभी एक समय ज़रूर आपको हड़बड़ी रही होगी, आप तरसे होंगे, आप रोए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा होगा। बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि आप रिलैक्स्ड हो। ठीक है भैया, हम अपनी चैन की बंसी बजा रहे हैं, तुमको अपनी लाइफ में जो करना है करो, यू आर फ्री। और यहाँ आपके पर्सन जो है अपने साइड से उस जद्दोजहद में लगे हुए कि एक तो आपके अंदर से वो प्यार अब कहाँ से वो निकालें। आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत व्यावहारिक हो गए हैं कि अब कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम बराबर का अधिकार तो दो। जो एक नॉर्मल रिश्ते में लोग जैसा चाहते हैं और जैसा होना चाहिए, कम से कम वो तो होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये डिफरेंस है कि आप वो थोड़ा-थोड़ा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव सोचते हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से तो एकदम जैसे ना कि मेरा तो बस हो गया, ऐसी वाली चीज़ में हमारे व्यूअर्स है कि भाई हमारा तो हो गया, हमारी जितनी कोशिश थी, हमने जितना करना था कर दिया, जितना नहीं करना चाहिए था, हमने उससे ज़्यादा किया है। किसी-किसी ने उससे ज़्यादा आगे बढ़ के किया है, उससे ज़्यादा समय वेट किया है। लेकिन इनका दूसरों को डेट करना नहीं खत्म हुआ, इस व्यक्ति का अपने परिवार के अंडर में बोलें, प्रेशर में बोलें या परिवार और खुद इनकी सहमति से ही अगर ये आपसे दूर हैं, तो ब ठीक है, आप अपने परिवार के साथ रहिए, लेकिन फिर हमसे अब कुछ उम्मीद मत कीजिए। ऐसा हमारे व्यूअर्स का यहाँ पे सोचना है, क्योंकि जितना आप पहले कर चुके हो इग्नोर करना, ग्रुप बना के किसी और के साथ हँसते-गाते चले जाना, खेलते और इधर हम बैठे रह गए वेट करने में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कितना इंतज़ार किया और कितना इंतज़ार करें। तो ऐसी चीज़ें सोच के ना हमारे व्यूअर्स का कोई कोशिश करने का कोई मन नहीं है। आते हो तो ढंग से आओ और हम ढंग से आओगे तो भी हम देखेंगे, ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है। मेल फीमेल व्यूअर्स मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि सिचुएशन तो एकदम साफ मैंने बता दी कि किसी ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, कोशिश नहीं की। और भी बहुत सारी चीज़ें इंसल्ट होती है, वेट करा दिया सालों के साल गुज़र गए, महीनों गुज़र गए, तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, ये डिफ़रेंस है। ये जो 9 ऑफ कप्स है ये बता रहा है कि आपके पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं कि अब और ज़्यादा जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ना, इश्यूज़ है जो भी, तो उस समस्या को अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा इस पर्सन का मानना है कि अगर साथ होना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। अवॉइड करते रहेंगे या एक दूसरे का ऐसे ही वेट करते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपने लाइफ में कुछ पुअर चॉइसेस किए थे, कुछ ऐसे चॉइसेस किए जो इनको नहीं करने चाहिए थे, या हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी कुछ ऐसे चॉइस किन्हीं से हो गए थे जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ का गिल्ट है और अब ये प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो मैं चैरियट की एनर्जी बता रही थी ना, कुछ वैसी ही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है कि अब आगे तो भैया बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी मेरी भी खुशी है। आपकी खुशी तो वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति पहले मैं में जीता है। तो वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वो इस वक़्त अपनी खुशी आपके साथ देखते हैं।
और इसीलिए यहाँ पे गुड लक का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया है। उनको लगता है कि थोड़ा अगर खुद से आगे बढ़े तो शायद यूनिवर्स भी सपोर्ट करेगी कि आप लोग दोनों आगे बढ़े। अगर वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, आप अपनी जगह बैठे रहोगे, तो फिर यूनिवर्स भी कहाँ से सपोर्ट करेगी। यूनिवर्स भी तो अपने अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल के बैठी है, अच्छा गाल पे हाथ रख के, अच्छा ठीक है ये आगे बढ़ेगा या ये आगे बढ़ेगी, अच्छा कोई नहीं आगे बढ़ रहा है, चलो डोर इज क्लोज, दरवाजा बंद। तो ऑफर हो सकता है कुछ समय के लिए हो, अगर फिर से अपॉर्चुनिटीज मिस करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्शन अभी तक नहीं दिखा है आपके पर्सन की तरफ से। आप तो खैर नहीं ही करोगे, और आपके पास इसका एक मूलभूत आधार जो है नहीं करने की जो वजह है, एक्शन नहीं लेने की जो वजह है, बहुत सॉलिड है, उसके पीछे लॉजिकल रीजंस है, इसलिए मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। वैसे आपको पता है कि आपको पसंद करते हैं, आपका दिल बताता है ये चीज़, आपके ड्रीम्स ने बताया है, यूनिवर्स से ऐसे संकेत आपको मिले हैं, जैसे कि जब जब आपने इस व्यक्ति को भूलने की कोशिश की होगी, आपको इनका नाम कहीं पे दिख जाना। जैसे मुझे दो नाम अभी फ्लैश हुआ, एक तो अमित नाम फ्लैश हुआ है, एक आकाश फ्लैश हुआ है, एक प्रतीक फ्लैश हो रहा है, पिंकी, पिंकी, प्रिया, ये नाम कुछ ऐसे है, नाम मुझे अचानक से है। चलिए नाम के ऊपर नहीं जानते जाते हैं। तो है आपसे दूर होके परेशान है ये, इनको खुशियां चाहिए, आपके साथ खुशियां चाहिए। अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत इन्होंने की है और चाहते हैं, और आप भी ये चाहते हो ना कि मैं पहले अपनी हीलिंग कर लूं। अगर जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में जो हमारी व्यूअर्स हैं उनकी मैं बात करूं, तो वो हमारी व्यूअर्स चाहती हैं कि हम पहले, इतना जो दुख मिला है, इतना इंसल्ट, इतना कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया, तो ये रिश्ता इस तरीके से दुख देके गया है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि हम भैया पहले अपनी हीलिंग कर लें, फिर हम तुम्हारे नखरे नाज नखरे ये सब देखें। और किन्हीं किन्हीं को ये लगता है कि जब तुम थर्ड पार्टी के साथ में हो तो थर्ड पार्टी के साथ ही रहो, फिर हमारी तरफ थर्ड पार्टी के होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप यू आर इनटू टैरो रीडिंग्स, आप टैरो रीडिंग्स में हो, आप उसको अपने ग्रोथ के लिए भी यूज करते हो टैरो को, और अपने पर्सन के बारे में जानने के भी आप उसके लिए भी यूज करते हो, चाहे आपने पर्सनल रीडिंग लेके रखी हो या रेगुलर बेसिस पे आप जनरल रीडिंग्स ही देख के आप कुछ कुछ एनर्जीज तो आपकी आई जाती होंगी कहीं ना कहीं से, तो उससे भी आपको काफी सपोर्ट मिलता है, तो आप अपने ग्रोथ पे लगे हुए हो। कुछ रूमर्स फैलाना, अफवाह फैलाना यहाँ पे किसी के द्वारा हुआ तो है, और हो सकता है ये पर्सन किसी को डेट कर रहे हो। मैं एक बार बस चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये वैसी एनर्जीज आई नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दो कार्ड्स आ चुके हैं ना, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये किसी को डेट कर रहे हैं क्या। डिवाइन प्लीज बताइएगा, ये व्यक्ति किसी को डेट कर रहे हैं क्या एट प्रेजेंट। हाँ देखिए, इनके हैं तो ये किसी को, मतलब जिसको कभी बहुत पहले पसंद करते थे, अब अब वैसा रोमांस, वैसी हार्मनी, वैसी अंडरस्टैंडिंग, उतना प्यार उन दोनों के बीच में अब नहीं रहा है, ठीक है। पर हाँ वो है, अभी किसी से बात तो करते, ये बिल्कुल सिंगल तो नहीं है, क्योंकि काफी सारी एनर्जीज आ चुकी है ना बहुत सारे लोगों की, तो इसीलिए ये कर रहे हैं, किसी न किसी को डेट कर रहे हैं। अगर एक नहीं है सिर्फ किसी के लाइफ में, तो कम से कम किसी की लाइफ में दो भी हैं। किन्हीं की लाइफ में एक है, किन्हीं की लाइफ में यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं। किसी से बात करते हो सकता है किसी के साथ प्रॉपर जैसे पार्टनर्स जुड़े हुए होते हैं, जिस तरीके से, उस तरीके से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ की जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी और बहुत सारी हिम्मत भी करनी पड़ेगी। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, घर वाले भी बहुत कुछ बोलेंगे, और मुझे नहीं पता इन्हें ये पता है कि नहीं कि आप दोनों को अलग करवाने के लिए खराब खराब चीजें भी करवाई जा रही है। तो अगर उन चीजों का पता अगर होगा तो, क्योंकि जनरली कुछ लोगों को ना ना तो इस पे विश्वास होता है, ना ही वो उन चीजों के ऊपर जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखा है एक लेडी की तरफ से, लेकिन वो किसी मेल पर्सन के साथ मिलके, बहुत
खराब किसी व्यक्ति के साथ मिलके ये चीज़ें अंजाम में ला रही है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ मैं क्लैरिटी दे पाई होंगी। आज की रीडिंग में पॉजिटिविटी आपके लिए, आपने खुद यहाँ पे कार्ड्स को देखा है, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको कुछ दिखा नहीं है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए या आपको खुश करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कुछ कोशिश किए हैं, लेकिन ये चीज़ है कि फील तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज को करते हो, क्योंकि यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो आप फील करते हो, आप दोनों ही फील करते हो एक दूसरे के लिए। और इतनी जल्दी आपके पर्सन लेट गो नहीं करना चाहते हैं, और आपने ये जो पूरा दारोमदार है इस वक्त अपने पर्सन के ऊपर में डाला हुआ है कि करेगा तो वही ठीक करेगा, मेरा जो था मैं कर चुकी, ऐसा आपका मानना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।